हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस स्टडी। सो ये वीडियो AHE01 ह्यूमन इन्वायरमेंट के लिए होने वाली है। ठीक है, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पेपर का पैटर्न, क्वेश्चन कैसे आते हैं कैसे नहीं आते। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मैंने PDF बना रखी है, आप इजीली अवेल कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसके लिए कोई भी पैसे नहीं देने आपको, वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, सो हम पेपर का पैटर्न देखते हैं एक बार, पेपर कैसे आता है कैसा नहीं आता। ठीक है, पेपर का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, काफ़ी कुछ होता नहीं है इसमें। आप इजीली 50 मार्क्स, 50 से ज़्यादा, 50 प्लस बोल रहा हूँ मैं, 50 प्लस आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। देखो, क्वेश्चन पेपर एक उठाया मैंने पिछले साल का, अब मैं इसमें दिखाता हूँ आपको पेपर का पैटर्न क्या होता है। 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर में आपको पता है टाइम क्या होता है, 3 आवर होता है। पास होने के लिए आपको 34 प्लस चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो ये तो हो गया। उसके बाद ये जो 8 क्वेश्चन करने, पहले का वो क्वेश्चन कंपलसरी होता है, बाकी इसके अलावा 11 में से 8 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पे ये जो 8 क्वेश्चन लिखा हुआ है चेंज हो सकता है, कभी 8 होगा, कभी 7 होगा, कभी 5 होगा, कभी 4 होगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, मार्क्स पे। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का। लाइक अगर 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएंगे आपको अटैम्प्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि 15 नंबर के अगर 4 क्वेश्चन होंगे तो 45 मार्क्स तो वहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर 10 नंबर का होगा तो क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, 5 का होगा तो और ज़्यादा हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कितने नंबर का कितने क्वेश्चन है, उससे कोई मतलब नहीं है आपकी। अगर आपने स्टडी करी है, क्वेश्चन कर रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या आता है, डिफाइन करने के लिए। 10 नंबर का डिफाइन करने के लिए हमेशा आएगा, कंपलसरी है तो मतलब हमेशा आता है। ठीक है, सो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। पिछले 3-4 साल के डिफाइन करने वाले को क्वेश्चन उठाइए, मैं आपको प्रीवियस ईयर की भी PDF डाल दूंगा, वहाँ पे टेलीग्राम पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, ट्रू फॉल्स होता है। ट्रू फॉल्स बहुत हार्ड होता है, दिखाता हूँ मैं आपको कितना हार्ड होता है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, डिजीज आर कॉज्ड बाय डेमन्स और गॉड्स, नॉट ड्यू टू इन्फेक्शन। जो डिजीज़ होता है वो गॉड्स और डेमन से होता है। कोई डेमन आपको श्राप दे देगा तो आप बीमार हो जाओगे। ठीक है, ना कि इन्फेक्शन से। तो सही है गलत है? गलत है यार, ऑब्वियस सी बात है, इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, तो इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं, ये तो ज़्यादा ईजी हो गया कुछ। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस देख सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स के, अगर इजीली कर भी सकते हैं आप। ठीक है, और जिनको नहीं भी कुछ आता वो भी तुक्का मार के कर सकते हैं। मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बट तुक्का मार सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि अगर आपने कुछ भी स्टडी नहीं करी तो बेस्ट वे है इसमें, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है उसमें। फिर उसके बाद इसका C पार्ट आता है 5 नंबर का, गिव आंसर इन ओनली 1 और 2 वर्ड्स ईच। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, इन दिस काइंड ऑफ फार्मिंग लेग्निनियस एंड नॉन लेग्निनियस क्रॉप्स आर ग्रो टुगेदर। ठीक है, तो कौन सा ऐसा फार्मिंग है जिसमें ये लेगिनियस और नॉन लेगिनियस क्रॉप जो होते हैं वो साथ में ग्रो करते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, 1 वर्ड बोल सकते हैं इसको, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय यूनिट एरिया ऑफ लैंड वाइल एसिमिलेटिंग द वेस्टेज। ठीक है, तो ये आप कर लेना। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन बता दिया क्या क्या आता है। पहले में एक तो आएगा शॉर्ट नोट्स वाले। ठीक है, फिर ट्रू फॉल्स आएगा, फिर 1 वर्ड आएगा। टोटल 20 नंबर का पहला ही क्वेश्चन हो जाता है, जो कि कंपलसरी होता है, भी स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन वैसे ही होते हैं। कभी कभी डिफ्रेंशिएशन आ जाता है, वरना नहीं आता है डिफ्रेंशिएशन, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, नीचे भी शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं कभी कभी, लाइक भोपाल गैस ट्रेजेडी, वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल, कैंसर, सॉइल एरोसन, ये सब लिख सकते हैं आप। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी आप लिख सकते हैं, कौन सी गैस निकली थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, लोग मरे थे, तो उसमें आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन भी इजी आते हैं। चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सो हमारा क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सीवेज, लिस्ट एंड डिस्क्राइब द 6 स्टेप नेसेसरी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। ठीक है, सीवेज क्या होता है, सीवेज देखो क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो वेस्ट वाटर होता है उसको बचाने के लिए। तो कौन कौन से तरीके हैं, 6 आपको बताने हैं कि आप वेस्ट वाटर को बचा सकते हैं। ठीक है, तो आप इजीली कुछ भी अपने मन से बना के लिख सकते हैं कि छत पे हम टंकी लगा दें, छत की जो पाइप है हमें एक अंडरग्राउंड टैंक से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो एडिशनल वाटर होता है, जो भी बचता पानी है, उसको हम कहीं स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं इसमें, तो ईजी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, enumerate any 5 kinds of toxic water polluted released by industry, comment on their source and ill infection on human health। ठीक है, तो सिंपली इसमें वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताना है आपको। वाटर पॉल्यूशन कौन कौन से गैसों से होता है, कौन कौन से पानी, सॉरी गैस कह रहा हूँ, कौन सी चीज़ें जो केमिकल्स हैं वो पानी में मिल जाती हैं तो वो होता है। ठीक है, और कौन कौन से सोर्स होते हैं इसके, और क्या क्या इल इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन हेल्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द 3
conceptual models to understand the complex environment problem. Discuss briefly any one of them. ठीक है, तो ये मॉडल आपको बुक्स में मिलेंगे. ठीक है, कौन से मॉडल होते हैं, तो जो हमारा इन्वायरमेंट प्रॉब्लम होता है उसके मॉडल होंगे. ठीक है, तो आपको 3 बताने, उसमें से एक कोई आपको डिस्कस करना है उसके बारे में. ठीक है, मतलब उसको अच्छे से डिस्कस करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिग्रेड इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन विथ एनी 5 एग्जांपल. जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो जो इन्वायरमेंट उसको कैसे डिग्रेड कर रही हैं, मतलब कैसे ख़राब कर रही हैं. सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं हम अपने क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं. ठीक है, को लाइक अभी फैक्ट्री का हमने एग्जांपल लिया था, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है. तो ये सब चीज़ें क्या हैं, फैक्ट्री को मतलब इन्वायरमेंट को क्या कर रही हैं, डिग्रेड कर रही हैं. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, सॉइल पॉल्यूशन होता है. ठीक है, सो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ टुंड्रा एंड टाइगा बायोमास. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO इन इम्पार्टिंग इन्वायरमेंट एजुकेशन. ठीक है, तो NGO हेल्प कैसे करता है इन्वायरमेंट एजुकेशन में, ये आपको लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अर्बनाइजेशन, लिस्ट एनी 6 इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन इन्वायरमेंट, डिस्कस एनी 4 ऑफ देम इन डिटेल. ठीक है, अर्बनाइजेशन क्या होता है, अर्बनाइजेशन इन्वायरमेंट पे कैसे इफेक्ट डालता है, आपको ये बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, ये आपको बताना है. यू कैन सी अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, तो नेचुरल पॉल्यूटेंट जो होता है जो नेचर से होते हैं. ठीक है, सो नेचर जैसे जो वो होता है, क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट बर्न होने लगता है कभी अपने आप, तो वो भी पॉल्यूशन का एक रीज़न होता है, तो वो नेचुरल हो जाता है. उसके बाद प्राइमरी आता है और सेकेंडरी आता है. बहुत ईजी होता है, आप इजीली कर सकते हैं. लाइक देखो, प्राइमरी में क्या होता है, डायरेक्ट होते हैं, एमिशन फ्रॉम सोर्स क्या होता है, डायरेक्ट होता है, और जो सेकेंडरी होता है इनडायरेक्ट होता है. जैसे कोई पार्टिकल्स है, उसमें आप रिएक्शन हो गया. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पार्टिकल में कुछ दिक्कत हो गई, या फिर मान लो फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन निकल, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट जो मतलब डायरेक्ट निकलते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं. जो इनडायरेक्ट होते हैं, जो दो चीज़ों की वजह से होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं. इफेक्ट ऑन लिविंग थिंग्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह से इफेक्ट कर सकता है. ठीक है, लेकिन सेकेंडरी क्या करता है, मोस्टली डायरेक्ट करता है. स्टेबिलिटी क्या होती है, अनस्टेबल होता है, लेकिन सेकेंडरी क्या होता है, स्टेबल होता है. टारगेट क्या होता है इसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. और सेकेंडरी का क्या होता है, इकोलॉजिकल सिस्टम को ही पूरा ये इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, फिर उसके बाद हाउ टू रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, लो एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस. ठीक है, और इसको सेकेंडरी को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये जो इसका जो सोर्स होता है वो इनडायरेक्ट होता है, तो हम इसको जल्दी मतलब जल्दी कम नहीं कर सकते. ठीक है, एग्जांपल्स लिखे हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो आपको ये समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉइस रिलेटेड डिजीज़. ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन आप इसमें क्वेश्चन आ सकता है. फिर नॉइस रिलेटेड डिजीज़ क्या होते हैं उसकी वजह से, कैंसर क्या होता है, नेम एंड डिस्कस 4 कैटेगरीज ऑफ कैंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन एनिमल्स. एयर पॉल्यूशन के क्या क्या मतलब इफेक्ट होते हैं एनिमल्स के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ गंगा एक्शन प्लान. गंगा एक्शन प्लान की ऑब्जेक्टिव और नीड क्यों है, हमें ये बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रीफली एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज इन क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस. जो वॉलंटरी एजेंसी होती हैं वो कैसे एडवांटेज देती हैं इन्वायरमेंट अवेयरनेस को कंट्रोल करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ रीजीन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम अपने, नेम एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी टू मेजर एक्वेटिक इकोसिस्टम. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द मैग्नीट्यूड ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट इन इंडिया. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन देयर कन्वेंशनल इशू. ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होता है एग्रीकल्चर वेस्ट का इंडिया में कितना ज़्यादा है वो आपको अच्छे से बताना है. ठीक है, एक्सप्लेन करना है. फिर एक नोट लिखना है किस पे, कन्वेंशनल यूजेस पे. ठीक है, जो ये वेस्टेज की मतलब देखो, वेस्टेज को हम किस किस चीज़ों में यूज़ करते हैं, लाइक फार्मिंग में यूज़ करते हैं, और फार्मिंग में यूज़ हो जाता है. और भी 2-3 चीज़ें होती हैं, बैटरी बनाने में पहले यूज़ होते थे वेस्टेज का, अभी नहीं होता है. ठीक है, और भी 2-3 जगह होती है, मैं याद नहीं आ रहा, वो आप इसमें लिख सकते हैं.
उसके बाद आता है डिस्कस ब्रीफली कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डीसर्टिफिकेशन एंड डिस्कस इट्स मेजर कॉजेज। डी डेजर्टिफिकेशन एंड डिस्कस देयर मेजर कॉज। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, इसके कॉज क्या होते हैं, मतलब भूमि जो होती है वो मतलब उपजाऊपन जो होता है ख़त्म हो जाता है, उसको बोलते हैं। तो क्या होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, ज़्यादा हम खेती कर लेते हैं, ज़्यादा चराई करवा देते हैं, लाइक एनिमल्स ज़्यादा वहाँ पे मतलब आके खा लेते हैं, तो वो हो जाता है। ठीक है, भूमि का लगातार यूज़ करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। सो देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसकी वजह से मैं एक वीडियो एंड कर देता हूँ। आप जो बचे हुए क्वेश्चन है आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वीडियो को आगे कर देता हूँ, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। ठीक है, सो ये सब क्वेश्चन है, आप ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब नोट कर लो आप। सो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।